ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है आगे। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल जहां घना कोहरा छाया हुआ था, वहीं आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। तड़के आसमान में तेज बिजली चमकती रही, वहीं बादल भी गरजते रहे और बारिश होती रही। बारिश ने जहां कोहरे को कम किया है, वहीं ठंड को बढ़ा दिया है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। तो वहीं नवादा में सर्दी का सितम जारी है। सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जिनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है। मजबूरी में लोग किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मौसम ने कुछ ऐसी करवट ली है कि रात के अलावा दिन में भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और तापमान आज भी सिंगल डिजिट में ही रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों की होती है जिनके पास कोई अपना आसरा नहीं होता है और मांग चांग कर लोग जो खाने वाले होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या होती है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा के पुराने रेलवे स्टेशन का दिखा रहे हैं, जहाँ ऐसे लोग जो है अपना रात बिताते हैं खुले आसमान के नीचे, जिन्हें अपना कुछ नहीं होता है और इन्हें बस अपने ही भरोसे पे छोड़ दिया गया है। नवादा जिला प्रशासन की तरफ से यूँ तो कहने को एक रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, मगर इन ऐसे लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे कई जगहों पर अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण किया जाता है, आप ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। इनके बर्तन कपड़े आज भी इसी खुले आसमान के नीचे में है और लोग किस तरह से इस सर्द के मौसम में अपना रात बिताते होंगे, ये सोचने वाली बात होगी। कितना दिक्कत होता है आप लोग को? हम सब बहुत दिक्कत में रहते हैं बाबूजी। अच्छा, हाँ, तो अभी ठंड कैसे आप लोग? अरे इतना ठंड लगता है कि मत कहिए। कम्बल ओढ़ के एगो गुजारा करते हैं हम लोग। हाँ, कम्बल भी वगैरह वगैरह आता था, वो भी बंद हो गया अभी आना 2-4-5 दिन से। रात बिताते हैं आप लोग? हम ऐसे हम लोग बिता लेते हैं ना, घर न द्वार कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था है कि नहीं? नहीं कोई नहीं, ऐसे ही चल रहा है आप लोग का। रात तो छोड़िए, दिन भी इन्हें काटना मुश्किल हो पा रहा है। तो नवादा जिला प्रशासन भी ऐसे लोगों के बारे में सोचे और इनके लिए जो व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए ताकि इनकी रात जो है वो अच्छे से बीते। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर में ठंड के बढ़ते प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर रात में सर्दी सितम ढा रही है। ऐसे में लोगों का सुरक्षित ठिकाना रेलवे स्टेशन बन गया है। ठंड से बचने के लिए लोग रेलवे प्लेटफॉर्म को अपना आशियाना बनाए हुए हैं। बढ़ते ठंड और बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में लोग रेलवे स्टेशन पर रात बिताने को मजबूर हो गए हैं। हम आपको भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात बिताने को मजबूर हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अपना आशियाना स्टेशन परिसर को बनाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनेलाल मंडल। किस लिए स्टेशन परिसर में है? ठंड के कारण से। ठंड के कारण जी। क्या स्थिति है बाहर? ठंड बाहर काफी है सर। काफी है जी। यहाँ पे राहत स्टेशन पे मिल रही है? राहत मिल रहा है, होली तो वैसे रहे हैं। थोड़ा राहत है? हाँ, थोड़ा राहत है। बच रहे हैं थोड़ा। ऐसे परेशानी बाहर? परेशानी काफी है बाहर ठंड के कारण से। ठंड के कारण से। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सोनेलाल मंडल। चलिए, एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की यह तस्वीर है और किस तरह से जो लोग हैं वो स्टेशन परिसर को अपना आशियाना बनाए हुए हैं। बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर में ठंड में बढ़ोतरी हुई है और लगातार मौसम जो है वो बदल रहा है। तो ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अपना आशियाना रेलवे स्टेशन को बनाए हुए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं आरा में भी ठंड का कहर जारी है। यहाँ ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। उसे लेकर के अब लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। तापमान में लगातार गिरावट के कारण भीषण ठंडी का कहर जारी है। आज की अगर बात करें तो आज ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए इस वक्त कैसे लोग ये अलाव का सहारा ले रहे हैं और लोगों को इससे राहत मिलती दिख रही है। अगर आज की बात करें तो आज सबसे
ठंड जो है काफी कड़ाके की है और इसी के चलते देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। एक ही मात्र सहारा बचा है। ज्यादा ठंड था आज। हाँ और अभी भी है। हाँ हाथ तापना पड़ रहा है। अच्छा, तो इससे कुछ राहत मिल रहा है? राहत आज से तो राहत मिल गया, लेकिन ठंड से भी राहत मिलने का आसार नजर नहीं आ रहा। ठंडा बहुत काफी है। हाँ, और हम लोग मार्केट करने आए थे तो पूरा ठंडा लग रहा था, तो आज सोचे ताप ले हम लोग। मार्केट में तो जा रहे हैं। हाँ, कुछ राहत मिल रहा है? हाँ, राहत है। और आदमी मार्केट में निकला है, कहीं कहीं दिख जाता है तो आदमी ताप लेता है, नहीं तो घर में घुसा रहे। आज कैसा माने, आज तो दिन में धूप उप आया है? आज पूरा दिन बादल सा है, पूरा दिन ठंडा था, कल भी ठंडा था, आज भी ठंडा है। किस तरह से कड़ाके की ठंड का कहर जारी है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि लोगों को ठंडी से राहत मिल सके। मौसम विभाग ने अभी भी लगातार 2-3 दिनों तक लोगों को ठंड से सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है। हम भी न्यूज़ 18 के माध्यम से तमाम लोगों से यह निवेदन करते हैं कि लोग इस ठंड से बचे और जो ठंड काफी पड़ रही है उससे बचाव करके रहें। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। महाकुंभ मेले का चौथा दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर हो चुका है, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई है। सीएम ने दूसरे अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे से समन्वय बनाकर सतत और समयबद्ध ट्रेनों के संचालन के निर्देश दिए हैं। हर सेक्टर में बिजली और पानी की आपूर्ति, घाटों की बैरिकेडिंग के भी निर्देश दिए हैं। हर जिले से बस चलाने, प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बसें, शटल बसें लगातार चलती रहने के भी निर्देश दिए हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ मेले का चौथा दिन है और इससे चौथे दिन भी लगातार लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये तस्वीर है जहां पर भीड़ काफी श्रद्धालुओं की ज्यादा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और इस कुंभ में लोग पहुंच रहे हैं। वर्षों बाद यह संयोग। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोग लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से जबरदस्त व्यवस्था की गई है। महाकुंभ शुरू होने के पहले से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे ज्यादा भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ शुरू हुआ है तब से ही लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन खत्म हो नहीं रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां लेटे हुए हनुमान जी हैं और यहां भक्तों की भीड़ है। भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत जब से हुई है तब से ही इस हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो भारत देश में बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर हैं और अलग अलग हनुमान जी के मंदिर की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर यहाँ की मान्यता कुछ अलग है। जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये प्रयागराज जी के लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी है। आप तस्वीरें देखकर समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है यहाँ पर ये मंदिर। अलग अलग जगह से लोग पहुंचते हैं और महाकुंभ का जब पर्व है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग और ज्यादा पहुंच रहे हैं। हर दिन ऐसी ही तस्वीर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में देखने को मिलती है। मान्यताएं भी कई सारी हैं, कहानियां भी कई सारी हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। पर सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का ये दर्शन कीजिए और तस्वीरें देखिए कितनी अद्भुत ये नजारा है। लोग कितने उत्साहित हैं इस दिन को लेकर के। लेटे हुए हनुमान जी, बांध वाले हनुमान जी और भी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैलाब देख रहे हैं श्रद्धालुओं का, इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। सबसे खास ये कहानी, आपने कई सारे मंदिर देखे होंगे जहां पर हनुमान जी की जो मूर्ति होती है वो खड़ी मूर्ति रहती है, पर यहाँ पर एकमात्र ये मंदिर है
जहां पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर है। जब लंका पर विजय करके हनुमान जी आ रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्हें विश्राम करना था, आराम करना था और यहाँ पर वो रुके थे, कुछ देर के लिए विश्राम किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि ये लेटे हुए हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। महाकुंभ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रदर्शनी लगाई है। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इस प्रदर्शनी को लगवाया गया है। कुंभ में 17 जनवरी से 26 फरवरी तक ये प्रदर्शनी लगी रहेगी, जिसका उद्घाटन 17 जनवरी को खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार करेंगे। इस प्रदर्शनी में प्रमुख रूप से सूती खादी, रेशमी खादी, पश्मीना, बीकानेरी भुजिया, प्रतापगढ़ का आंवला, मोटे अनाज, कन्नौज का इत्र शामिल होगा। इसमें अधिकतम 30% तक छूट भी दी जाएगी। हमारा जो नेशनल एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है खादी उत्सव के नाम से, उसका उद्घाटन माननीय अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी KVIC द्वारा 17 जनवरी को अपराह्न 4 बजे किया जाएगा। ये नेशनल एग्जीबिशन है जिसमें 152 स्टॉल्स पूरे देश भर से 20 प्रदेशों द्वारा लगाए गए हैं और 98 स्टॉल्स इसमें खादी इंस्टीट्यूशंस के हैं। 52 स्टॉल्स जो हैं इसमें ग्रामोद्योग की इकाइयों द्वारा लगाए गए। महाकुंभ मेले में इस बार भी खोया पाया केंद्र बनाया हुआ है। आपको बता दें कि करोड़ों की भीड़ में कई अपनों को मिलने का कार्य करता है, तो वो है खोया पाया केंद्र। आजादी के पहले से लगता आ रहा खोया पाया शिविर इस बार अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। खोया पाया केंद्र अब तक 15 लाख लोगों को मिल चुका है। आपको बता दें कि इस साल अब तक 400 लोगों को मिलाने का काम किया है। हालांकि AI तकनीक से भी लोगों को खोजा जा रहा है। जगह जगह पर कोड के जरिए भी लोगों की मदद की जा रही है। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक अनोखे बाबा आए हुए हैं। ऐसे ही एक अनोखे बाबा ने न्यूज 18 से बातचीत की, जो VIP घाट के सामने मौजूद है और जबरदस्त करतब दिखा रहे हैं। उनका करतब देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कहाँ से हैं बाबा जी? थैंक यू गॉड लवली। आप कहाँ से हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं श्रद्धालुगढ़, हमारा MP मध्य प्रदेश, अमरकंटक नर्मदा उत्पत्ति से हम प्राप्त किए हैं और संसार सागर भारतवासी ऑल इंडिया संत बन चुका है। ये त्याग तपस्या है, उसका फल आपको मिल रहा है। थैंक यू गुलाब। महाराज जी, आपकी जटाएं हैं, ये कितने वर्ष का तब से आपने प्राप्त की है? क्योंकि बड़ी लंबी जटाएं हैं आपकी। ये 45 वर्ष है, इसका तपोभूमि 45 वर्ष का। अच्छा महाराज जी, आपकी दाढ़ी भी बड़ी लंबी है। हाँ, सब पूरा इंडिया की बात बता दिया मैंने आपको कि 45 वर्ष है। और इसी बीच बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां लैंड फॉर जॉब से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। CBI को मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। 30 सरकारी कर्मचारियों पर यह मुकदमा है। आपको बता दें कि CBI ने 78 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपियों में लालू परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के लगातार सुनवाई हो रही है और अब लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्या आज सुनवाई होने वाली है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी CBI और ED के द्वारा तफ्तीश की गई और उसके बाद चार्जशीट फाइल किया गया। लेकिन चार्जशीट फाइल करने के बाद जिस तरह से कई आरोपियों के बारे में गृह मंत्रालय से उसके खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी गई, तो उसी में कई लोगों की मिली है और कुछ लोगों का बाकी रह गया था। तो इस मामले में एक रिपोर्ट जो है वो जो है कोर्ट के सामने रखना था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज उस मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो कोर्ट इस बात पर जिस तरह से पहले कई आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पहले ही दे चुकी है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव और इसके साथ साथ कई ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिसके खिलाफ केस चलाने की अनुमति पहले ही दे चुका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज की ये सुनवाई है काफी महत्वपूर्ण है। और आज शंकर, तो आज की सुनवाई में क्या लालू परिवार के जो सदस्य हैं वो पहुंचेंगे कोर्ट?
नहीं, वो आज देखिए, आज की जो सुनवाई होगी इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि जो भी आरोपी हैं या जो भी चाहे लालू परिवार के सदस्यों की अगर बात करें या कोई अन्य आरोपियों की बात करें, तो इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि आरोपी को कोर्ट के सामने खड़ा होना होगा। लेकिन एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो आरोपी होते हैं उनके वकील जरूर होते हैं, जैसे कि उनका एक अटेंडेंस जो है यहाँ पे कोर्ट में लगता रहता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज कोर्ट की कार्रवाई के दौरान में ये पता चल जाएगा कि इस मामले में कोर्ट का आगे का रुख क्या है। तो इस लिहाज से आज की ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल शंकर, और देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ निर्णय होता है। आज की जो सुनवाई बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। झारखंड की हेमंत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम मैया सम्मान योजना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा है। एक बैंक खाते में 8-8 महिलाओं के पैसे भेजने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात है कि मैया के सम्मान से भैया भी मालामाल हो रहे हैं। कई पुरुषों के बैंक खाते में भी 1-2 नहीं 5-6 महिलाओं के पैसे भेजने की शिकायत की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मैया सम्मान योजना के नाम पर घालमेल, कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी हुई मालामाल, लाभुकों के फॉर्म में पत्नी का अकाउंट नंबर, कई पुरुष भी ले रहे मैया सम्मान का लाभ। झारखंड में मैया सम्मान में गड़बड़ी के खेल के खुलासे से खलबली मच गई है। गढ़वा जिले के खरौंधी के कूपा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां लाभुकों का पैसा कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी के खाते में जा रहा है। आरोप है कि ऑपरेटर ने जानबूझकर सब में पत्नी का खाता जोड़ा और रजिस्ट्रेशन के समय पत्नी का अकाउंट नंबर डाला। अब उसकी पत्नी के खाते में 8-8 महिलाओं के पैसे जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े से हड़कंप मच गया है। घालमेल की ये तो पहली कहानी है। जालसाजी के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैया की राशि से भैया भी मालामाल हो रहे हैं। सत्यनारायण गुप्ता के खाते में 6 महिलाओं का पैसा भेजा जा रहा है। मुकेश शाह के खाते में भी कई महिलाओं की राशि भेजी जा रही है। लालती देवी के अकाउंट में 8 महिलाओं का पैसा आ रहा है। रेशम देवी के खाते में 6-6 महिलाओं का पैसा आ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर पर धांधली का आरोप है, जो इन सब से घूस के तौर पर आधा पैसा लेता है। गढ़वा डीसी ने जालसाज कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। फर्स्ट बार ऑनलाइन हो रहा था ना, तो हम लोग नहीं करवाए थे। फिर लास्ट में होने लगा, तब फिर गए तो सब बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से ही है ये, मतलब आधार नंबर से किया हुआ और अकाउंट नंबर किसी और का। हमारा सर पैसे नहीं आ रहा है, हमको पता नहीं है कि पैसा हमारा आइए नहीं रहा है। हम चेक भी कराए, ब्लॉक भी गए तो वहाँ बोला कि सब सही है। रजिस्टर्ड महिलाओं का आरोप है कि पंजीयन के बावजूद भी उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे। ये सारा खेल कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जिसने उगाही के लिए रजिस्ट्रेशन में नाम पता सही और खाता नंबर गलत भरा। रांची की भी कई महिलाओं का ऐसा ही कहना है, जिन्होंने 4 महीने पहले फॉर्म भरा, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नसीब नहीं हुआ। यहाँ तो 6 जनवरी से मैया सम्मान का पोर्टल भी बंद पड़ा है। पैसा नहीं गया है। किस चीज का? मैया योजना वाला। एक भी बार नहीं मिला है? ना, एक बार भी नहीं मिला। अनियमितता के खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया है। देखना होगा कि बड़े अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। गढ़वा संवाददाता चंदन कश्यप और रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इस पे न्यूज़ 18 की तरफ से सवाल ये है कि मैया सम्मान में फर्जीवाड़े का आखिर खुलासा कब होगा? मैया सम्मान योजना में कैसे हुई ये गड़बड़ी? पुरुषों के खाते में आखिर कैसे जा रहा है ये पैसा? एक बैंक खाते में 8 लोगों का पैसा कैसे जा रहा है? कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती या फिर साजिश है? महिलाओं की शिकायत पर कार्रवाई कब होगी? दोषी कंप्यूटर ऑपरेटर पर एक्शन कब होगा? ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। झारखंड बीजेपी की ओर से संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। इसके जरिए संविधान को लेकर पीएम मोदी की सोच जनता तक पहुंचाई जाएगी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के व्यवहार की भी जानकारी दी जाएगी। इधर संविधान गौरव यात्रा को लेकर सियासी पारा भी गर्माता दिख रहा है।
झारखंड में बीजेपी की ओर से संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत हुई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने माल्यार्पण कर इसका शुभारंभ किया। 25 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी। इसके जरिए बीजेपी कार्यकर्ता संविधान पर पीएम मोदी के भाषण को आम जनता तक पहुंचाएंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे, जिसके जरिए संविधान और उसके रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस के व्यवहार की भी जानकारी दी जाएगी। जिनको संविधान के प्रति कोई मान, कोई सम्मान कुछ भी नहीं है, और वो लोग आज जेब में घूम कर संविधान को लेकर के घूम रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान के जो सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका भी उन लोगों ने जीवन भर अपमानित किया। संविधान गौरव यात्रा के बहाने बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। इधर यात्रा को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।